हिमालयन मेल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुषमा परिहार। धर्म या जाति देखकर नहीं बल्कि मेरिट देखकर जो है वो एडमिशन होनी चाहिए, ऐसी कहना है जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी का। हम सभी जानते हैं कि जम्मू में फिलहाल श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस को लेकर जो है उनकी सीटों को लेकर जो है वो विवाद बना हुआ है, जिस पर तमाम लोग अपनी राय भी। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने जो है वो अपनी राय रखी और साफ तौर पर जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन को और भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोगों को जो है वो ताना कसा है और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि ये जो लोग इस बीच इस मुद्दे पर सियासत खेल रहे हैं वो लोग गलत कर रहे हैं। और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि अगर बात करते चलते हैं श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस की, तो यहाँ पर जो एडमिशन का मेरिट के हिसाब से होनी चाहिए या फिर धर्म या फिर जाति देखकर नहीं होनी चाहिए। आपने देखा कि बीते कई दिनों से जम्मू कश्मीर की सियासत में श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस का जो है वो इशू गरमाया हुआ है। वही बात करते चलते हैं, इस पर तमाम लोग अपनी राय भी रख रहे हैं और इस बीच कहीं ना कहीं बात करते चलते हैं जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम। तो डिप्टी सीएम ने साफ तौर पर कहा कि बच्चों की एडमिशन जो है वो धर्म या जाति देखकर नहीं होनी चाहिए बल्कि बच्चों की मेरिट लिस्ट जो है उसे देखकर एडमिशन जो है वो कराए जाने चाहिए। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम साफ तौर पर इस मुद्दे पर जो है वो अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन को जो है वो धर्म या जाति के आधार पर नहीं बांटा जाना चाहिए बल्कि बच्चों को उनकी काबिलियत के हिसाब से, यानी बच्चों ने कितनी कैपेबिलिटी है, क्या उनका मेरिट क्या निकला है, उसको लेकर जो है वो एडमिशन देखनी चाहिए। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी, यानी जो हम सभी जानते हैं कि श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस की बात करते चलते हैं, तो यहाँ पर सीटों का मुद्दा जो है वो गरमाया हुआ है, क्योंकि हमने इसमें देखा इसमें तकरीबन सीटें जो है वो लेने वाले मुस्लिम मेजॉरिटी है और उसके बाद एक सीट जो है वो इसको सिख मेजॉरिटी को मिली है। और वहीं अगर बात करते चलते हैं तो बाकी की 6 सीटें जो है मिली, यानी कि अगर बात करते चलते हैं इनका डिवीजन करते हैं तो इसमें 42 सीट्स मुस्लिम मेजॉरिटी को मिली है, 1 सीट सिख कम्युनिटी को मिली है और 6 सीटें जो है वो हिंदू समुदाय को मिली है। वहीं पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी जो है, इस बीच सुरेंद्र चौधरी ने इस पूरे मुद्दे पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर ताना कसते हुए कहा, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो इसे बेवजह मुद्दा बना रही है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्टूडेंट्स किस कम्युनिटी के हैं, स्टूडेंट्स किस धर्म से आते हैं, किस जाति से आते हैं, ये कहीं कोई मायने नहीं रखता। स्टूडेंट्स का क्या कुछ कैपेबिलिटी है ये मायने रखता है और खामखा भारतीय जनता पार्टी जो है वो इसे मुद्दा बना रही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर बात करते चलते हैं जम्मू कश्मीर की, आप काबिलियत देखो कि वो कितने काबिल है। उन्होंने साफ तौर पर कहा अगर श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस की बात करते हैं तो इन सीटों का जो मुद्दा गरमाया हुआ है, ये मुद्दा ये नहीं होना चाहिए कि बच्चे की धर्म क्या है, बच्चे की जाति क्या है, ये मुद्दा ये होना चाहिए कि किस बच्चे का कैसा मेरिट पास हुआ है और उसके बाद किन बेसिस पर जो है वो उन्हें सीट्स जो है वो अलॉट की गई है। साफ तौर पर इस पर डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने जोर देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर हमेशा से ही कम्युनल हार्मनी की मिसाल रहा है और साफ तौर पर इस पर जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन को चेतावनी देते हुए उन्होंने आगे कहा कि कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब करने वाले ये सब लोग जो है इन्हीं तरीके के काम नहीं करने चाहिए और ये आने वाली पीढ़ियों को जो है वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। साफ तौर पर उन्होंने इस चीज की आलोचना करी और साफ तौर पर कहा कि जो कि रिजर्वेशन और बिजली के मुद्दों पर विवाद पैदा कर रहे हैं उन्हें जो है वो लाइमलाइट में बने रहने की आदत बन चुकी है और कहीं ना कहीं लाइमलाइट में बने रहने की कोशिश जो है वो लोग कर रहे हैं। साफ तौर पर डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने उन लोगों को भी इसमें ताना कसा जो लोग बात करते चलते हैं बिजली की और रिजर्वेशन की, उन्होंने उनकी भी आलोचना करी और उन्होंने कहा कि लोग रिजर्वेशन और बिजली के मुद्दों पर भी जो है वो विवाद पैदा कर रहे हैं, साफ तौर पर लाइमलाइट में बने रहने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर सरकार की बात करते चलते हैं तो सरकारें जो हैं वो अफवाहों पर नहीं चलती। उन्होंने साफ तौर पर आगे कहा कि हमें लोगों को गुमराह करने से बचाना होगा और साफ तौर पर उनकी जो एडमिशंस हैं, उनका जो एफिलिएशंस वगैरह यहाँ पर बताए जा रहे हैं, उन बयानों को जो है वो उन पर भरोसा जो है वो कम करना चाहिए और साफ तौर पर जो ये रूम को जो है वो नजरअंदाज करना चाहिए और आप लोग अपनी कैपेबिलिटी को पहचाने। आप लोगों को जो ये मेरिट निकला है ये आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर निकला है। साफ तौर पर डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने कहीं ना कहीं श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस के विवाद पर बोला। उन्होंने कहा कि बच्चों को जो है वो धर्म या जाति देखकर मेरिट नहीं निकलना चाहिए बल्कि उनकी जो मेरिट है, यानी जो उनकी कैपेबिलिटी है, उसके हिसाब से उनके जो एडमिशन है वो होने चाहिए। आप सभी जानते हैं जम्मू कश्मीर की सियासत की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर की सियासत में फिलहाल श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस जो है फिलहाल कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है और इस पर
तमाम लोग अपनी राय रखते नजर आ रहे हैं। और इस बीच कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने साफ तौर पर कहा, धर्म या जाति पर नहीं बल्कि बच्चे की मेरिट लिस्ट जो है उसे देखकर जो है वो एडमिशंस को प्रेफरेंसेस देनी चाहिए। फिलहाल आप तमाम लोगों की जो कुछ राय रहेगी जाने से पहले हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखी जाएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। जाने से पहले हिमालयन मेल को लाइक शेयर फॉलो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।